श्रेय आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए कार्य योजना बनाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी अभी यूपीएससी के बाद सबसे अच्छी जो है सो आयोग के रूप में है, जिनकी गुणवत्ता अतुल प्रसाद जो हमारे माननीय हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि गुणात्मक सुधार किया जाए और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जितने भी गुणात्मक परिवर्तन हैं वो किए जा सकते हैं। चूँकि शिक्षक समाज में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है किसी भी सभ्य समाज का निर्माण शिक्षकों के द्वारा होता है, क्योंकि किसी भी समाज की कल्पना हम शिक्षक के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके द्वारा मूल्य का निर्माण किया जाता है और मूल्य से राष्ट्र निर्मित होती है। इसीलिए राष्ट्र निर्माण का पुरोधा शिक्षक होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि चाणक्य महान शिक्षकों में से एक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे महान शासकों को बनाया। चंद्रगुप्त सामान्य व्यक्ति थे। अगर वो बहुत कुछ बन सकते थे तो मगध के व्यापारी होते, कारोबारी होते, लेकिन अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में, चाणक्य के नेतृत्व में वो मगध का सम्राट बने। मगध के सम्राट ही नहीं, मगध से चाणक्य ने अखिल भारतीय राष्ट्र की संकल्पना रखी, और ये होते हैं शिक्षक। इन्हीं ऐसे ही योग्य शिक्षकों के लिए बीपीएससी ने जो परीक्षा आयोजन की है, जिसकी रूपरेखा कई गुणात्मक परिवर्तनों के साथ है। आप यूं कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में शिक्षकों के भर्ती के लिए इतनी सुंदर परीक्षा प्रणाली शायद पहली बार आई है, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं प्रणालियों के संदर्भ में श्रेय आईएएस अपनी भूमिका को समझते हुए समाज में योग्य शिक्षकों को सफल बनाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को सफल बनाने के लिए, हर घर से सफल बनाने के लिए, हर युवाओं को सफल बनाने के लिए कार्य योजना को लाई है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सफलता अच्छे मार्गदर्शन के बगैर संभव नहीं होता है, क्योंकि सफलता चमत्कार नहीं होती, प्रयास होता है, और प्रयास अभ्यास से होती है, और अभ्यास से ही फिर चमत्कार होता है। सफलता के रूप में जो लोग चमत्कार को समझते हैं, वो चमत्कार प्रत्येक दिन के सतत अभ्यास का परिणाम होता है, और इसी अभ्यास को चमत्कार में बदलने के लिए श्रेय आईएएस अपनी संपूर्ण शिक्षक का स्वागत करते हैं। भविष्य में बनने वाले सभी द्रोणाचार्यों का मैं स्वागत करता हूं। उनके लिए मैंने एक जो कार्य योजना लाई है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि आखिर ये जो परीक्षा पैटर्न है आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लेते हुए इन चीज़ों को स्पष्ट करूं, फिर मैं आ जाऊं कि आप सफल कैसे होंगे। हमारे पास सफलता के 8 चरण हैं, जिस पर आपके जिंदगी में ठाठ होगा। आप समाज के वो अवयव बनेंगे जिससे कि आप सम्मान को स्थापित करेंगे, क्योंकि आपका काम भविष्य का निर्माण होगा, और इसीलिए योग्यता से ही भविष्य का निर्माण होता है, और शिक्षक उसके निर्माण का सूत्रधार होते हैं। हम अपनी रूपरेखा को प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस परीक्षा के पैटर्न में सभी लोगों के लिए अवसर है। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक सभी शिक्षकों को अवसर दिया गया है। सभी तरह के लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी तकनीक के अनुसार यहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए प्राथमिक शिक्षक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो है सो व्यवस्था है। अब यहाँ पर इनके जो परीक्षा प्रणाली हैं, सो कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ें हैं कि सभी शिक्षकों के लिए मैंने जितने भी विषय है उसका 2 प्रारूप है। पहला है अनिवार्य प्रपत्र है, ये कॉमन प्रपत्र है। एक जनरल प्रपत्र है। ये जो सामान्य अनिवार्य पेपर है, इस अनिवार्य पेपर में 2 सेक्शन है, जिसमें 25 अंक के अंग्रेजी हैं और 75 अंक के हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा में से कोई एक है। ये क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करनी है, ये ध्यान रखना है।
इस क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी मेधा सूची होगी, मेधा सूची इस पर तैयार होगी। कहा जाए तो ये हमारा रैंक है जिस पर हमारा रैंक तैयार होगा। अब यहाँ पर सारे लोगों के लिए, सारे शिक्षकों के लिए, सारे गुरुजनों के लिए, भविष्य के सारे द्रोणाचार्यों के लिए अलग अलग जो प्रारूप है वो रखा गया है, जो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले है प्राथमिक शिक्षक, जो कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक सामान्य रूप में नर्सरी तैयार करते हैं। अगर मैं यह कहूं, सारे लोग अपने अपने जगह पर अच्छे हैं क्योंकि गुरुजन हैं और गुरु की महिमा अपार है, इसीलिए इन्हें हम किसी पद क्रम में नहीं रख सकते। शिक्षक चाहे यहां हो या वहां हो, वो हमेशा पूजित होते हैं, इसीलिए नारायण के बराबर शिक्षक खड़े होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम देखा जाए, ये मेरी संकल्पना है, मैं मानता हूं ये बात कि इसमें प्राथमिक शिक्षकों की भूमिका अहम है, क्योंकि ये बीज लगाते हैं। कहा जाता है कि भविष्य का बीज का जो रोपण होता है वो नर्सरी में होता है और वो प्राथमिक शिक्षक करते हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षक हमारे समाज में सबसे अधिक पूजित हैं, जो अपने आधार से, अपने हाथों से भविष्य का सोपान तैयार करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीजांकुर को यहाँ लोग पुष्पित पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं और यहाँ पर उसे ऊंचाई देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो बीज लगाते हैं, प्राथमिक शिक्षक जो बीज लगाते हैं, उसको पानी, खाद, उर्वरक यहाँ डाला जाता है और संपूर्ण राष्ट्र के लिए योग्य यहाँ आकर के बनता है। इसीलिए शिक्षकों के इस क्रम में सारे लोग पूजनीय हैं, लेकिन मूल्यवान हर लोग हैं, लेकिन बीज की भूमिका अहम होती है, प्राथमिक शिक्षक की भूमिका अधिक होती है और इसीलिए इनके अंदर में सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य विवेक, सामान्य व्यवहार, सामान्य प्रस्तुतिकरण को देखते हुए इनके सिलेबस में मात्र जीएस है जो 150 अंक का है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी में यहाँ पर इन्वायरमेंटल है, यहाँ पर हिस्ट्री में जो है सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न, यहाँ पर इन्वायरमेंट है। इसके बाद जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी है और जनरल मैथ है। अगर यह कहा जाए तो प्राथमिक शिक्षक गुलदस्ते की तरह होते हैं, जिसमें ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की समुच्चय होता है, जिससे वो अपने भविष्य के बीज का अधिरोपण करते हैं। चलें, बीज बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसे पालन पोषण करने का काम, उसे व्यवस्थित करने का काम माध्यमिक शिक्षक करते हैं। माध्यमिक शिक्षक जब करते हैं तो यहाँ पर आकर के हम, यहाँ पर जहाँ पर हमें संपूर्ण रूप से एक सूचना दी जाती है, तो यहीं पर आकर के सूचना देने की जो व्यवस्था होती है वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है। और इसीलिए माध्यमिक शिक्षक, सेकेंडरी शिक्षकों के लिए, सेकेंडरी टीचर्स के लिए यहाँ पर 100 अंकों की विषय रखी गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर शिक्षक के, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो वहाँ पर एक शिक्षक जो केवल लैंग्वेज पढ़ाते थे, वैसे शिक्षक सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ पढ़ा सकते हैं। शिक्षक को किसी विषय विशेष के रूप में नहीं बांधा जा सकता है कि ज्ञान केवल और केवल कुछ चीज़ों के संबंध नहीं है, इसीलिए ये शिक्षक महान होते हैं। इसके अलावा यहाँ साइंस जो है वो एक है, गणित है और सामाजिक विज्ञान है। कहने का अर्थ है कि जो बीज यहाँ पर डाला जा रहा है वो बीज यहाँ पर थोड़ा सा ब्रांच हो रहा है और यही ब्रांच आगे चल करके फिर बड़ा होगा, कैसे, जो अगले कड़ी में देखेंगे। इसके अलावा इसलिए यहाँ इन शिक्षकों के लिए 100 अंकों का ये चीजें हैं जिसमें वो अपना विषय रख सकते हैं। हिंदी के, विज्ञान, साइंस, तो साइंस के टीचर, मैथ के टीचर्स और सोशल स्टडीज के शिक्षक 100 अंक के ये होंगे और 50 अंक के 50 मार्क्स के यहाँ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सारे चीज जो यहाँ पर, कहने का अर्थ जीएस जो प्राइमरी शिक्षकों का एक मापदंड है यहाँ पर, उसी का 50 अंक विषय के साथ
माध्यमिक शिक्षकों के लिए रखी गई है। यहां से आ जाइए, हमारा पेड़ थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, ब्रांच, उसमें ब्रांच लग गए हैं, उसमें अलग अलग जो है सो कलियां हो गई है। अब वो खिलने वाली है, जिसे हमें समाज के लिए उपयोग करना है। यहाँ पर आने के बाद प्रत्येक विषय अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हायर सेकेंडरी में आकर के विषय अलग हो जाते हैं। और विषय यहाँ 100 अंक के हैं। इसमें आपको हिंदी, मैथ, फिजिक्स जो भी विषय हैं, यहाँ सबके अलग अलग टीचर्स होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो यहाँ पर बूंद में समटा हुआ था, वो बूंद यहाँ पर सागर में बदल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे वो अलग अलग हो रहा है, और यहीं पर जो है सो ये इनकी कड़ी है। इसके अलावा 100 अंक के अलावा इनमें 50 अंक के यहाँ पर जीएस है। जो जीएस का सिलेबस वही है जो आपको प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, अगर मैं यह कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको यहां पर अगर देखा जाए तो आपको अपने तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा ध्यान देना है संपूर्ण तैयारी को, कि आपको संपूर्ण तैयारी को जीएस और सब्जेक्ट इसमें बांट लेना। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक देखा जाए, उनके लिए जीएस कॉमन है जो 150, 50 और 50, इसको आप सामान्य रूप से मान लें और 150 अंक का मानक बना करके आप जीएस की तैयारी करें। इसके अलावा विषय है, जो आप कोई भी विषय जो आपका अपना हो, सब्जेक्ट का चयन करें और उस हिसाब से ये चीजें हैं। अब यहाँ पर समय का अभाव है, इसलिए मैं इन चीजों पर चर्चा करने से पहले जो सबसे बड़ा चीज पर चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर आप सफल कैसे होंगे। अब हम लोग सफलता का सीढ़ी चढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। स्वप्न देखना और सफल होना दोनों दो चीज। और सफलता के लिए हमें एक बेहतर कार्य योजना की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो अच्छे रणनीतिकार होते हैं वो अपने तलवार को अधिक धारदार बनाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाए तो जो अच्छे रणनीतिकार होते हैं वो 5 घंटे अपने रणनीति अर्थात अपने तलवार को धारदार बनाने के लिए सोचते हैं और उसी 1 घंटे में वो सफल होते हैं। इसलिए याद रखिए कि रणनीति की भूमिका अहम होती है। अगर रणनीति हमारा सही है तो सफल हम हो गए हैं। इसीलिए सफलता के पहले चरण में हमारी रणनीति है। इसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमने 28 मई को शाम 5 बजे शाम 4 बजे हमने एक कार्यशाला रखी, जिस कार्यशाला में हम उन सभी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आप सफल कैसे होंगे। क्योंकि सफलता 2 मिनट में उसकी गुण नहीं बताई जा सकती। इसलिए हमने एक विधिवत कार्यशाला रखी है जिसमें आप शामिल होकर के आप लाभान्वित हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि इतने कम समय में आप कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि रणनीति, कोई भी सफलता की रणनीति 3 चीजों पर निर्भर करती है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सफलता है तो सफलता का 3 पिलर होता है, जिसमें पहली पिलर रणनीति होती है, दूसरी पिलर कार्य योजना होती है और तीसरी पिलर समय प्रबंधन होता है। अगर ये तीनों पिलर बेहतर रूप में कार्य करता है तो हम सफल होते हैं। और चौथा, जिसके बगैर ये तीनों बेकार है, वो है हमारा अभ्यास। इसीलिए सफलता के 4 पिलर रणनीति,
कार्य योजना, समय प्रबंधन और अभ्यास। ये तीनों हम इतने कम समय में कैसे करेंगे, यही हम अपनी कार्यशाला में 28 मई को देखेंगे और आप लोगों का उसमें मैं स्वागत करता हूं। सभी गुरुजनों का, सभी शिक्षकों का, सभी द्रोणाचार्यों का मैं स्वागत करता हूं। एक बात जो मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहूंगा कि ये सफलता जब इस कार्य योजना से आगे बढ़ेगी तो इसमें हम आपके लिए डीपीटी लाइन, ये डीपीटी प्रत्येक दिन का एक अभ्यास है, जिस अभ्यास में हम प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन बनाते हैं मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट में ये 50 प्रश्न संपूर्ण सफलता तक लगभग 1000 प्रश्नों तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे सभी विषयों का अवलोकन हो जाता है और हम सफल हो जाते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हम आपके लिए एक स्टैंडर्ड क्लास नोट्स बनाए हैं, जिसको आप कभी भी आप जो है सो तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए क्विक रिवीजन बनाया है। क्विक रिवीजन का मतलब कि आप उसको जहां चाहे रिवाइज कर सकते हैं, जहां चाहे देख सकते हैं। आप ट्रेन में हो, मोबाइल में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, जहां कहीं भी हो, वो क्विक रिवाइज हमारे पास एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत आप जितना भी जल्दी हो सकता है आप उसको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टॉपिक टेस्ट होगा, जो आपके संपूर्ण तैयारी का परीक्षण होगा। इस टॉपिक टेस्ट से गुजरने के बाद प्रत्येक टॉपिक का जो प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस है, क्वेश्चन एनालिसिस, हम इस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा करने के बाद हमारे मन में जो भी डॉट होता है, हमारे योग्य शिक्षक आपके पास उपस्थित होते हैं। वो हमेशा आपके लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि वो भी सौभाग्य होते हैं कि आप जैसे भविष्य निर्माता शिक्षकों के निर्माण करने में उनकी भूमिका भी अहम होगी। और इसीलिए वहाँ डॉट डिस्कशन होगा, और इस डॉट की जैसे ही सफल समाप्ति होगा कि हम सफलता के सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे और हम यहाँ शिक्षक हो जाएंगे। कहने का मेरा कुल भाव ये था कि अगर हम यहाँ से सही से चढ़ें, सही लोगों के हाथों से चलें, सही हाथों में अपना हाथ दें, तो हम सफल निश्चित होते हैं। हाथ में हाथ श्रेय आईएएस के साथ शिक्षक बनना है आसान, इसलिए आप सभी शिक्षकों का स्वागत है। एक बात याद रखिए, निर्णित मस्तिष्क जो होता है वही निर्णित समाज का निर्माण करता है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, समाज निर्माता होते हैं, इसीलिए उनका निर्णित होना आवश्यक है। अगर अनिर्णित होंगे तो हमेशा वो अनिर्णित निर्णय लेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, और कंफ्यूजन में योग्य समाज का निर्माण नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि चाणक्य निर्णित व्यक्ति था, और इसीलिए चंद्रगुप्त जैसे महान शासकों के द्वारा न केवल वो एक राष्ट्र बनाया, बल्कि अखिल भारतीय राष्ट्र की संकल्पना रखी। इसलिए याद रखिए, योग्य निर्णय इस पर निर्भर करता है कि आप कितना निर्णित हैं, कितना अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, और यही सफलता का मूल आधार है। जब हम इतने सारे चीजों से गुजरेंगे तो फिर कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी सफलता को रोकेगा। आप याद रखिए, अगर इन प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो अगर ईश्वर ही आपकी सफलता में टांग अड़ा दें तो अड़ा दें, नहीं तो बाकी कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है, ये हमारी गारंटी है। अब इन चीजों को आगे बढ़ाएं, उससे पहले अपने टीम से मैं आपका परिचय करा दूं। ये हमारी योग्य टीम है। बिल्कुल, जब आप एक सवाल पूछे हैं, कुछ लोग सवाल पूछे हैं कि सर ये क्लास जो है सो केवल, बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं कि जो चैट है, मैसेज है, उस पर मैं देख पा रहा हूं कि सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, और संपूर्ण रूप से ऑनलाइन की हमारी प्रक्रिया है। हमारे ऐप्स हैं, हमारे सारे सिस्टम्स हैं, जिस पर आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो क्लास कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, जहां कहीं भी हो वहां कर सकते हैं। कहने का मतलब, वो लोग भी शिक्षक बनेंगे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, उनके पास श्रेय आईएएस। इसीलिए आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, जिस किसी भी माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है और उसका आप लाभ उठा लें। कोई डाउट?
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे टीचर्स हैं, हमारे सहयोगी हैं, मैं ये कहूँगा ये हमारे अंग हैं, क्योंकि श्रेय आईएएस संस्थान और वहाँ पर प्रत्येक जो लोग हैं वो उनके सहयोगी हैं। उनके सहयोग से संस्था यहाँ तक पहुँची है और इसीलिए ये लोग अपने अपने मेहनत से, अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अपनी योग्यता से आपको प्रभावित करेंगे, आपसे शेयर करेंगे और अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाकर समाज में पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी परिचर्चा को विराम देते हैं और 28 मई को आपके स्वागत के लिए हम तत्पर हैं। आप उपस्थित हों, लाभान्वित हों और सफल हों।